हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर इस वीडियो में बात करेंगे 11th वाले बच्चों के एडमिशन के बारे में। हर साल मैं लगातार आप लोगों को गाइडेंस देता ही रहता हूँ, इस साल भी गाइडेंस दे ही रहा हूँ। बट इस साल थोड़ा सा लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा बिजी होगा, यूट्यूब के लाइव लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको लगातार टाइम टू टाइम गाइड करूँगा। आपका एडमिशन होना ही चाहिए, लास्ट तक आपको जो है सपोर्ट करते रहूँगा, सारी जानकारियाँ पहुँचाते रहूँगा। आज मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और आपने अपना मेरिट नंबर बिल्कुल देख लिया होगा, कैसे देखना है। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या नहीं। अगर कुछ करेक्शन है तो वो आपको पता चलेगा, उसकी रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो ग्रीवियंस में। और अभी जो है आगे हम क्या करने वाले हैं, ये जो कोटा के एडमिशन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो राउंड क्या होता है, क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे हम डायरेक्ट एडमिशन अभी पा लें, और ये कैप राउंड क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी बातें, कौन सी बातें जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। 11th के एडमिशन में हमें अगर कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो आओ चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोटा एडमिशन्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा एडमिशन्स की। अब आपको कोटा सुन के ये नहीं समझना है कि भाई ये राजस्थान का कोटा। कोटा यानी क्या होता है, तीन चीज़ें यहाँ पर हैं कोटा में। एक इन हाउस कोटा है जो 10% सीट होती है, मैनेजमेंट कोटा में 5% सीट होती है, और माइनॉरिटी कोटा में 50% सीट होती है। तो ये जो कोटा एडमिशन एक तरीके से होता है, और एक होता है कैप राउंड, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के राउंड्स होते हैं। तो देखो, जो बच्चे इन हाउस लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट या माइनॉरिटी, उनका अभी एडमिशन शुरू है, यानी कि फर्स्ट राउंड के पहले ही वो लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जनरली जो कैप राउंड है उसके लिए फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 की फिलिंग हो चुकी है। कैप राउंड के लिए जो मेरिट लिस्ट निकलने वाली है 27 अगस्त को निकलने वाली है, उसमें एक कॉलेज अलॉट होने वाला है। लेकिन आप सुन रहे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स बोल रहे होंगे हमारा तो कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनका डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो गया। बच्चों यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि एक जीरो राउंड होता है। ये जीरो राउंड वो होता है जो फर्स्ट राउंड के पहले होता है, जो आज से शुरू भी हो गया जीरो राउंड। इसमें क्या होता है कि जो इन हाउस स्टूडेंट है, मैनेजमेंट और माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जीरो राउंड क्या है जो आज से शुरू हो चुका है। इन हाउस स्टूडेंट मतलब कि मान लो कि ये एक स्कूल है बच्चों, इस स्कूल में आप थे 10th स्टैंडर्ड में, एंड इसी स्कूल को अटैच्ड एक कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, जो इसी स्कूल में अटैच्ड है, और आप इसी स्कूल के जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 11th में। तो ये क्या होता है, ये इन हाउस एडमिशन होता है कि वो अपने ही स्कूल से अटैच जो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तो इस इन हाउस में 10% सीट रिजर्व होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है, देखो आपको पार्ट 1 का फॉर्म तो सभी को भरना है, पार्ट 2 का फॉर्म भी भरना ही है, लॉक भी करना है। ठीक है, नहीं लॉक हुआ पार्ट 2 तो चलेगा, लेकिन पार्ट 1 लॉक होना चाहिए। ओके, और सबको ऑनलाइन वो जो सेंट्रलाइज प्रोसेस का फॉर्म है वो भरना ही है कोटा वालों को। अब होता क्या है कि इस बच्चे को यही चाहिए, तो वो अपने जो पार्ट 1 का फॉर्म है माइनॉरिटी इन हाउस, उसको येस करना है और उसका प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में मिलना है, अपने स्कूल के कॉलेज में। तो वो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की उनकी मेरिट लिस्ट अभी से लग रही है। ओके, वहाँ जाके आप डायरेक्ट 11th में एडमिशन ये 2-3 दिन में करवा सकते हैं। तो ये हो गया इन हाउस एडमिशन। इसमें क्या होता है, उस कॉलेज की 100 सीट में से 10 सीट उसी स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट 10 सीट ऑफिशियल है, 10%। अब मैनेजमेंट क्या होता है कि जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनको 5% सीट जो है ऐसा राइट दिया गया है कि आप पैसा लेके भर सकते हो, आप डोनेशन लेके भर सकते हो। तो अगर कोई कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें जो मैनेजमेंट है यानी प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट वगैरह जो है उनका, वो चाहे तो 100 सीट में से 5 सीट जो है खुद डोनेशन लेके भर लेते हैं। तो वैसे बच्चों का भी अभी एडमिशन मिल रहा है, बट वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। तीसरा होता है माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी क्या होता है, देखो 50% सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। बट क्या सभी कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स होती है? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके यहाँ पर जो माइनॉरिटीज होती है। माइनॉरिटी मतलब क्या, अल्पसंख्यक होता है बच्चों। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, यानी जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 टाइप की माइनॉरिटीज होती है। एक होता है धार्मिक यानी रिलीजन के तौर पर धार्मिक, और एक होता है भाषिक यानी लैंग्वेज के तौर पर। अब ये जो धार्मिक और भाषिक है, तो धार्मिक मतलब जैसे हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी जो धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो सब रिलीजियस माइनॉरिटी में आता है, धार्मिक माइनॉरिटी में। और एक भाषिक है,
जिसमें महाराष्ट्र में मराठी को छोड़ के, मराठी बहुसंख्यक आते हैं, मतलब मराठी यहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको छोड़ के जो बाकी भाषिक होते हैं जैसे हिंदी माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी, मारवाड़ी माइनॉरिटी, इस तरीके से जो है कॉलेजेस के अंदर माइनॉरिटी होती है। क्या सभी कॉलेजेस में होती है? नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा था कि मराठी भाषा को छोड़ के बाकी सबकी माइनॉरिटी होती है, उसे भाषिक माइनॉरिटी बोलेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और ये रिलीजियस माइनॉरिटी होती है जो हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये सब जो होते हैं उनके लिए होता है। तो क्या ये सभी कॉलेज में था? नहीं, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होता है। जैसे कि मैं बता दूं, जय हिंद कॉलेज है एक, ओके, तो यहाँ पर जय हिंद, आज ही एक पेरेंट का फ़ोन आया था, उनसे बात हुई, तो उनके जो स्टूडेंट, उनके जो बच्चे, उनका एडमिशन हो गया वहाँ पर। तो वो खुद जो है सिंधी माइनॉरिटी है, उनका सिंधी माइनॉरिटी, वो खुद सिंधी हैं, ओके, और जय हिंद कॉलेज में सिंधी माइनॉरिटी चलता है, तो ये सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पर इस कॉलेज में अगर समझो कि 200 सीट है, तो 200 सीट में से 50% जो सीट्स होंगी यहाँ पर, वो माइनॉरिटी के रूप में वो सिंधी लोगों को एडमिशन देंगे जिनके पास सिंधी माइनॉरिटी है जय हिंद कॉलेज में। तो ये एडमिशन चालू है। आज उस पेरेंट ने बताया कि उनको कॉलेज से फ़ोन आया, तो उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने फीस वगैरह सब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उनके बच्चे का एडमिशन हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे जो कॉलेजेस उसमें माइनॉरिटी होती है। अभी जैसे मैं बता दूं, एक ठाकुर कॉलेज है मुंबई के अंदर, कांदिवली में, यहाँ पर हिंदी माइनॉरिटी होती है, हिंदी भाषिक माइनॉरिटी होती है। तो अगर कोई हिंदी भाषिक है, ओके, तो उनको कुछ एफिडेविट बनाना पड़ता है उसका, माइनॉरिटी का, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन चालू है ठाकुर कॉलेज में। उनकी अलग से मेरिट लिस्ट लगती है, अभी लग जाएगी, ये जो 2-4 दिन है इसी में चालू है, इसको 0 राउंड बोलते हैं। तो ये माइनॉरिटी के एडमिशन चालू है। ऐसे लिमिटेड कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इस्लामिक कॉलेज होते हैं, मुस्लिम कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए माइनॉरिटी होती है। तो वो जैसे वहाँ जाएंगे तो उनको 50% सीट पर डायरेक्ट उनके लिए 0 राउंड में एडमिशन होता है। और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए जो है ये कैप राउंड होता है, जो जिनके स्कूल से कोई कॉलेज अटैच नहीं है, मतलब इन हाउस में नहीं आएंगे, जिनको डोनेशन देके मैनेजमेंट कोटा नहीं चाहिए वो, और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते, कि जैसे आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं वहाँ पर किसी टाइप की माइनॉरिटी है ही नहीं, तो फिर आपको कैप राउंड से ही जाना है। और ये जो है माइनॉरिटी भी जो है लिमिटेड लोगों के लिए होता है, कि लिमिटेड, जैसे कि अभी कोई है गुजराती भाषिक है, कोई स्टूडेंट है जो गुजराती है मुंबई के अंदर, तो उसके लिए जैसे कि मीठी बाई कॉलेज है, तो वहाँ पर गुजराती भाषिक स्टूडेंट के लिए माइनॉरिटी माना जाता है, और उनके लिए 50% सीट जो है अभी 0 राउंड में भरी जा रही है। तो लेकिन अगर उस स्टूडेंट को वहाँ नहीं लेना है, किसी ऐसे कॉलेज में लेना है जहाँ गुजराती माइनॉरिटी नहीं है, तो वो कैप राउंड के थ्रू जाएगा। ये कैप राउंड जो है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है जो सबके लिए होता है, जिसका प्रोसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 की फिलिंग हो गई है, सारे लॉक करके आपने रख दिए, उसमें अब कोई चेंजेस अब नहीं कर सकते, आप अनलॉक नहीं कर सकते जब तक कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट ना निकल जाए। तो ये बातें याद रखो, तो कंफ्यूज मत होना। अभी भी एडमिशन चालू है, 27 के पहले भी ये जो इन हाउस मैनेजमेंट और माइनॉरिटी के एडमिशन चालू है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। बट आपको देखना है कि क्या आप किसी माइनॉरिटी में आते हैं, और जिस माइनॉरिटी में आप आते हैं क्या उस माइनॉरिटी का कॉलेज आपके आसपास या नज़दीक में या किधर है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या वो बहुत दूर है तो ज़बरदस्ती जाके एडमिशन नहीं लेना है, नियर बाई कॉलेजेस में कैप राउंड से जा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई आज जनरल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब जनरल मेरिट लिस्ट जो फाइनल रूप से वो 25 अगस्त को आएगी, आने वाले 25 तारीख को आज जो लिस्ट आई है वही लिस्ट जो है सुधार करके आ जाएगी। जैसे उसमें करेक्शन किसी को करना था वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो करेक्शन होके 25 तारीख को जो है ये जनरल मेरिट लिस्ट आएगी, और आपको वहाँ पर जो आज आपने मेरिट नंबर आपका देखा है या तो वही रहेगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद कॉलेज अलॉट नहीं होगा 25 तारीख को, आपको कॉलेज कब अलॉट होगा? कॉलेज अलॉट होगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी 27 अगस्त को आपको कॉलेज दिखेगा, एक कॉलेज दिखेगा जो आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के अंदर चेक योर अलॉटेड कॉलेज ऐसा आएगा, चेक अलॉटमेंट में, तो वहाँ पर आपको एक कॉलेज दिखेगा जो आपको अलॉट हुआ, जो आपने ऑप्शन फॉर्म यानी पार्ट 2 के फॉर्म में कॉलेजेस डाले थे ना 1 से 10 कॉलेज, उसमें से अगर आपका जो मार्क्स था वो किसी कॉलेज के कट ऑफ को बैठ गया होगा तो कंप्यूटर आपको एक कॉलेज अलॉट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। आप बोले सर मैंने 10 कॉलेज भरा तो 2 कॉलेज में तो अलॉटमेंट दे दो, फिर मैं जिधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, एक ही अलॉट होगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर कि 30 अगस्त तक जो बच्चों का नाम 27 अगस्त को आ जाएगा, कॉलेज अलॉट हो गया है, वो बच्चे 27 से लेकर 30 अगस्त तक ऑफिशियल टाइम में उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और 30 अगस्त को वैकेंसी आएगी। 30 अगस्त को जो ये रात तक एडमिशन जब बंद होने के बाद 10 बजे रात को वेबसाइट पर वैकेंसी आएगी कि पहले राउंड में
कितने सीट्स भर गए हैं कॉलेजेस के और कितने सीट बची है, जिसका फायदा सेकेंड राउंड के लिए होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। तो जो सेकेंड राउंड होगा वो 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होने वाला है। ओके, अब कितने राउंड होंगे, तो बेटा देखो सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगा जो 27 तारीख को लिस्ट निकलेगी, उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, फिर एक स्पेशल राउंड होगा जिसको हम चौथा राउंड भी मान सकते हैं। तो टोटल इतने राउंड होते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ पर एक और राउंड होता है जिसका नाम है FCFS राउंड, फर्स्ट कम फर्स्ट राउंड, पहले आओ पहले पाओ। बट ऐसे में जिसके हाथ में LC और मार्कशीट है, जिसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, उन लोगों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का एडमिशन हो गया तो वो भी ट्राई कर सकता है। ये रेलवे टिकट की बुकिंग के जैसा होता है, हम ऑनलाइन चेक करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स हैं और जिस कॉलेज में सीट बची होगी हमें चाहिए तो वो तुरंत बुक करेंगे, तो वो सीट आपकी, आपका परसेंट कितना भी हो। तो इस तरह से होता है। उसकी भी डिटेल में आगे देते रहूँगा, जैसे जैसे आएगा हम देते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, उनको पनिशमेंट दिया जाता है इस कैप राउंड के जरिए। क्या पनिशमेंट है कि अगर समझो आपने जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है 5 से 10 कॉलेज जो भी डाले, आपने फर्स्ट प्रीफरेंस पे जिस कॉलेज को रखा था, पहले प्रीफरेंस में, समझो आपने फर्स्ट प्रीफरेंस पे एक ऐसा कॉलेज रखा था, समझो कि अंधेरी का भवंस कॉलेज रखा था, पहले नंबर पे रखा था, और आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया, आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपको फर्स्ट प्रीफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ था, ध्यान से सुनना, और आपको जो कॉलेज मिला था भवंस कॉलेज, आपको बाद में समझ में आ रहा है मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती है क्या, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो अगर आप नहीं लेते हो तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं, आपने 10 कॉलेजेस के नाम डाले थे इस तरह से, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको पहला छोड़ के ये दूसरे से लेके 10वें तक कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, ध्यान से सुनना, पहले नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर से 10वें नंबर तक का कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है, ऐसे टाइम में अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो एडमिशन नहीं लेना तो मत लो, चलेगा। आप डायरेक्ट जो है पहले राउंड से दूसरे राउंड में जा सकते हैं, भाई ठीक है दूसरे राउंड में और ट्राई करते, और जो कॉलेज मिला था समझो वो नहीं चाहिए था फिर भी मिल गया, उसका नाम निकाल देने का, नहीं तो दूसरे राउंड में फिर वही कॉलेज आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे मेरे को वही कॉलेज आ गया। तो समझो कि 8वें नंबर पे कोई जूनियर कॉलेज था और वो अलॉट हो गया, आप बोलोगे यार मेरे को तो इसमें नहीं चाहिए, पहले से 7वें में कुछ मिलता तो अच्छा था, तो आपको नहीं चाहिए तो मत जाओ उस कॉलेज में, कुछ मत करो, तो वो जूनियर कॉलेज में एडमिशन मत लो। आप डायरेक्ट वो सेकेंड राउंड जब चालू होगा तो उस सेकेंड राउंड में आप फॉर्म में ना अनलॉक करके ऑप्शन फॉर्म में इस कॉलेज का नाम निकाल देना, डिलीट कर देना, नहीं तो दूसरे राउंड में भी वही कॉलेज आ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या होगा अगर ये जो पहले नंबर का कॉलेज है वो मिल गया फर्स्ट प्रीफरेंस कॉलेज, तो वहां पर एक कंपल्सन होता है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है मैं ले लेता हूं, तो ले लो, हो गया। लेकिन तुम बोलोगे नहीं यार मैंने गलती से पहले पे डाल दिया था, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है, या पहले पता नहीं था, या दूर है, या कुछ भी तकलीफ है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या रहेगा कि आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आप आने वाले और 2 राउंड जो है सेकेंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब आप डायरेक्ट जो चौथा राउंड होगा, जो स्पेशल राउंड होगा, उस स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक पनिशमेंट मिलेगा स्टूडेंट को कि अगर उसने पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा है वो कॉलेज अलॉट हो गया और उसने एडमिशन लिया, तो भाई आपने रखा ही क्यों था। कंप्यूटर क्या बोलता है, आपको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को टॉप पे रखो और प्रायोरिटी दो। भाई आपको जो एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज में दे रहा हूं तो तुम ले ही नहीं रहे हो, तो गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों रखा उसको, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर आपने समझो कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, कोई भी नंबर का 1 से 10, और आपने उसमें एडमिशन ले लिया, वाह वाह खुश हो गए, एडमिशन ले लिया आपने, फीस भर दी, एडमिशन ले लिया, लेकिन तुमको बाद में पता चला यार गड़बड़ हो गया, मुझे इधर एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, ये तो दूर है, या ये है वो है, यार मुझे और बेटर कॉलेज मिल सकता था, मैं फिर से ट्राई, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आता है। ऐसे टाइम पे आप कभी भी अपना कैंसिल एडमिशन कर सकते हो, आप अपने कॉलेज का एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। बट इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आप आने वाले दूसरे और तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहले में अगर आपको मिला था, तो अगर आपको दूसरे में कॉलेज मिला था, आपने एडमिशन लिया था, तो तीसरे में अप्लाई, आप सीधे स्पेशल राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक पनिशमेंट है। तीसरा, जिन बच्चों ने अपने फॉर्म को लॉक नहीं किया, उन्हें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होगा। लॉक ही नहीं किया तो उसको लॉक करना जरूरी था। हाँ, जो माइनॉरिटी में इन हाउस मैनेजमेंट कोटा एडमिशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए चल जाएगा,
उनका फर्स्ट फॉर्म तो लॉक था, तभी तो पार्ट 2 फॉर्म भरा। तो भाई आपको ये लॉक करना बहुत जरूरी था, याद रखना। उनको पनिशमेंट है कि उन्हें पहले राउंड में नाम नहीं आएगा, फिर सेकेंड राउंड में अपने फॉर्म को लॉक करो। फिर जिन बच्चों ने फॉर्म भी भरा है पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह, और बाद में उनको कॉलेज अलॉट हो गया, बाद में उस कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, बाद में पता चला इनके डॉक्यूमेंट सब बराबर है ही नहीं, तो वो कॉलेज जो है उसका एडमिशन रिजेक्ट कर देगा कि भाई तुमने फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया, तुमने गलत जानकारी दी। ऐसे में उसके डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, कोई ना कोई रिजर्वेशन डाला था उसने और रिजर्वेशन का जो वेरिफिकेशन कराया तो भी गलत तरीके से कुछ तो हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, या डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, एडमिशन रिजेक्ट हो गया, तो भी वो समझो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कभी भी होता है तो ये थर्ड राउंड तक वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसको स्पेशल राउंड में ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान रखना है, आपको गलतियां नहीं करना है, गलती करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो भाई कॉलेज आपको सिर्फ एक अलॉट होगा, आपने भले 10 कॉलेज या 8 कॉलेज या 5 कॉलेज डाले थे, जरूरी है कि सर कॉलेज अलॉट ही होगा, नहीं। आपने समझो 5 कॉलेजेस ऐसे सेलेक्ट किए या 10 किए, तो अगर ये पांचों कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस है जिनमें कट ऑफ बहुत हाई गया है, सपोज आपको 400 मार्क्स है, बट इन पांचों कॉलेजेस का कट ऑफ 405 मार्क के ऊपर या 400 के ऊपर है, ये समझो कि 450, 440, 430, 410, 405 ऐसा कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब उसके ऊपर के लोगों को मार्क्स मिला है, आपका मार्क्स 400 था तो आपने 5 ही कॉलेज सेलेक्ट किया था, पांचों कॉलेज का कट ऑफ जो था आपके मार्क्स से ज़्यादा था, तो आपको लिख के आएगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, ऐसा लिख के आएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट नहीं, और निराश नहीं होना है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए ट्राई करेंगे। हो सकता है कि आपने 10 कॉलेजेस या 5 कॉलेज डालते हैं, और हो सकता है कि आपको ये चौथा या कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके बाद क्या करना है, तो जब जैसे आज मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि आपको यहाँ पर दिखेगा मेरिट नंबर वगैरह, तो वैसे ही चेक अलॉटेड कॉलेज देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, एक ही कॉलेज का नाम दिखेगा, वहाँ पर नीचे एक टैब होता है इस तरह से, प्रोसीड फॉर एडमिशन। तो आप जब ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट है 11thadmission.org.in, उस पर जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके जाएंगे चेक अलॉटेड कॉलेज में, लेफ्ट साइड में यहाँ बताया था मैंने, तो यहाँ पर आपको कॉलेज की डिटेल दिखेगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और वो सब। तो नीचे एक ऐसा टैब दिखेगा प्रोसीड फॉर एडमिशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो अगर समझो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप देख रहे हो अरे मुझे तो ये चौथे नंबर का कॉलेज मिल गया, फिर आप सोचना पहले कि क्या मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो इस पर क्लिक मत करना, गलती हो जाएगी भाई, इस पर क्लिक मत करना। इस पर क्लिक किया मतलब तुम अपनी सहमति दिखा रहे हो, यू आर मतलब आपको बता दो कि आप राजी हो कि आपको एडमिशन वहाँ चाहिए। ऐसे में पिछले साल गड़बड़ हो गया था, बहुत से बच्चों ने इस पर क्लिक कर दिया था प्रोसीड फॉर एडमिशन, बाद में उनको समझ में आया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, एंड वहाँ पर जो कॉलेज अलॉट हुआ था उन लोगों ने उसका एडमिशन ऑटोमेटिक ले लिया था। बाद में फ़ोन किया कि तुम फीस भरने आओ, बोले भाई मैं तो तुमको कुछ बोला ही नहीं, बोले नहीं तुमने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया था, हमने पूरा तुम्हारा एडमिशन ले लिया। तो सोच समझ के इस पर क्लिक करना। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप पोर्टल में लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद नीचे जो है ये दिखेगा, तो क्या जो कॉलेज मिला है, क्या ये जो चौथा या तीसरा या दूसरा जो भी कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक PDF जनरेट होगा अलॉटमेंट का, उसको प्रिंट लेना है, समझ में आया। और अगर नहीं चाहिए वहाँ एडमिशन तो इसको क्लिक मत करना, कुछ मत करना, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना। सारी सावधानी पूर्वक बातें बता रहा हूँ भाई, अच्छे से समझ ले। तो ये बात हो गई प्रोसीड फॉर एडमिशन। अब प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या करना होगा सर, तो देखो अगर आपको समझो कोई कॉलेज अलॉट हो गया, समझो 60 कॉलेज अलॉट हो गया विले पार्ले का, मुंबई डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ये पुणे, अमरावती, नासिक कहीं के भी डिवीजन में हो सकता है, नासिक वगैरह। तो समझो एक कॉलेज अलॉट हो गया कोई कॉलेज, तो समझो कि कुछ कॉलेजेस ना थोड़े से एडवांस कॉलेज होते हैं, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है। कुछ कॉलेजेस है ना मतलब ऐसे होते हैं कि टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनकी वेबसाइट नहीं होती है। बट ये जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई सभी कॉलेजेस को ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन तरीके से एडमिशन लेना है। अब समझो आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक कर दिया, तो एक प्रिंट आउट वहाँ जनरेट होगा, वो आप सेव करके लेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म का भी प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना, यानी एडमिशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म, उसके साथ आपका जो मार्कशीट था और LC जो स्कूल से मिला है उसका भी जेरोक्स और ओरिजिनल साथ में रखना है। उसके साथ आपको अपने आधार कार्ड का ओरिजिनल और जेरोक्स साथ में रखना है। हर एक डॉक्यूमेंट के 3 से 4 जेरोक्स निकाल के रखो कम से कम। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, इसकी वेबसाइट पे जाना है, साठे कॉलेज है तो साठे कॉलेज की वेबसाइट पे देखो क्या इन्होंने ऑनलाइन
जो अलॉटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस रखा है क्या एडमिशन का? अगर रखा है तो उस पर जाओ, उनकी वेबसाइट ढूंढो, गूगल पे मिल जाएगा और उस पर जाके क्लिक करके देखो और वो जो भी लिंक होगा उसे भरो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करो, वहाँ पे ऑनलाइन फीस सबमिट करो, सारा सब करने के बाद आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अगर समझो इनकी वेबसाइट वगैरह है या उनका वेबसाइट नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर से वहाँ कॉलेज में विजिट करके उनसे बात करो कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मुझे यहाँ कैसे एडमिशन लेना। तो वो बताएंगे कि भाई तू हमारे पास डॉक्यूमेंट दे दो, इस काउंटर पर फीस दे दो, हम एडमिशन कर लेते। वो एक फॉर्म देंगे, भर के देना होगा। यानी कि कॉलेज अलॉट होने के बाद हो सकता है कि आप उस कॉलेज में जाओ, क्योंकि किसी किसी कॉलेज के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होगी तो उस कॉलेज में जाओगे, वो एक फॉर्म आपको दे देगा 100-200 रुपया लेके, उस फॉर्म को भर के वहीं तुरंत जमा कर देने का, फीस वगैरह जमा कर देने का, ज़्यादा टाइम रुकने का नहीं, सोचने का नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत से कॉलेजेस को बोला कि भाई सब आप ऑनलाइन फैसिलिटी दो, बट सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो कोई बड़े बड़े कॉलेजेस है वहाँ ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट वगैरह करके सब कुछ कर देना, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, उसका भी प्रिंट आउट निकालिए। इस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। एक स्टूडेंट ने आज मुझे कमेंट किया कि सर मैंने पार्ट 1 का फॉर्म भरा बट पार्ट 2 में कौन से कॉलेजेस भरना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आराम से सोच के भरूंगा, तो आज मैं भरने के लिए ट्राई कर रहा तो हो नहीं रहा है। तो भाई कल 22 अगस्त तक कल लास्ट डेट थी, अभी तुम सोच ही रहे हो। तो ये सब गलतियां ना करो, जो शेड्यूल है उसको ध्यान रखो। मैं तारीख पे तारीख सब बता रहा हूँ कौन कौन से तारीख को क्या करना है। तो भाई मुझसे कनेक्टेड रहो, मैं जो वीडियो देता हूँ पूरा देखो। मैं वीडियो में जो बताता हूँ वही चीज़ तुम नीचे पूछते हो कमेंट में कि सर ये कैसे होगा। मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें वीडियो में बताई है, तो मैं क्यों रिप्लाई करूँ। मेरे पास हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं दिन भर पढ़ा रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो फिर भी मैं आपके साथ गाइडेंस के लिए जुड़ रहा हूँ। तो इस तरह से ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। अगर समझो आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो खलास, फिर आपका किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, बाद में आपको महसूस हुआ कि अरे मैंने गलती कर दी, एडमिशन लेके मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। बट याद रखना, एडमिशन कैंसिल के लिए जब वहाँ एप्लीकेशन दोगे तो वहाँ पर उनसे उनके सिस्टम में से एडमिशन कैंसिल करवा के रसीद लेना जरूरी है कि हाँ सच में उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि उनके सिस्टम से नाम निकलेगा तो ही आप स्पेशल राउंड एंड ऑल में एडमिशन ले पाओगे। बट कोशिश करो जो भी कॉलेज मिल जाए वहाँ पर एडमिशन ले लो, ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश मत करो। तो ये सारे जो बातें थी याद रखना, और आगे चल के जो भी राउंड निकलेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। कुछ सावधानियाँ जो मैंने बोला है वो बराबर से ध्यान में रखना। अब 25 तारीख को एक लिस्ट निकलेगी, आप अपना मेरिट नंबर फिर से चेक कर लेना। 27 तारीख को सुबह आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपको मोबाइल पे SMS भी आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। आप ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर लॉगिन करके यहाँ से चेक कर लेना कि कौन सा कॉलेज। जब भी अलॉटमेंट होगा तो मैं फिर से वीडियो दूंगा। हर बार जब भी कुछ ना कुछ नया होगा मेरे वीडियो जरूर आएगा। उम्मीद करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी जानकारी आपको मिली होगी। इस चैनल पर बने रहो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने स्कूल्स के ग्रुप में, ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके, सभी बच्चों को राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।